हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम लोग एम एस एक्सेल को पढ़ने वाले हैं क्योंकि इस समय हम लोगों का एम एस एक्सेल का ही चैप्टर चल रहा है। और यहाँ पर देखिए मैंने एम एस एक्सेल को पहले से ही ओपन करके रखा हुआ है और समझाने के लिए यहाँ पर मैंने पहले से ही कुछ डाटा टाइप करके रख लिया है ताकि आपको समझाने में ज़्यादा समय ना लगे, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पिछले क्लास में हम लोग चार्ट वाला ग्रुप पढ़ लिए थे, ये चार्ट वाला पूरा जो ऑप्शन था हम लोग पिछले क्लास में पढ़ लिए थे। और आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे स्पार्क लाइन वाला ग्रुप को पढ़ेंगे, है ना, कि स्पार्क लाइन का ये यूज कैसे करते हैं हम लोग इस चार्ट पर, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो डाटा है यहाँ पर, हमारा डाटा कुछ इस तरह से है कि सपोज कि मेरी एक दुकान है जिस पर मैंने ये सब आइटम सेल करा है और उसमें मैंने मंथ वाइज डाटा यहाँ पर शो कराया हुआ है ना, कि मैंने जनवरी में ये डाटा सेल किया, फरवरी में इतना सेल किया, मार्च में इतना सेल किया, अप्रैल में इतना सेल किया, मई में इतना सेल किया, जून में इतना सेल किया। प्रॉपर मैंने 6 महीने का एक डाटा तैयार कर लिया है और हम लोग इस पर स्पार्क लाइन को यहाँ पर अप्लाई करके देखेंगे कि कैसा दिख रहा है ना। तो चलिए देखते हैं हम लोग। तो देखिए सबसे पहले तो हम लोग यहाँ से उठा लेते हैं स्पार्क लाइन पर पहले हम लोग क्लिक करते हैं, देखते हैं काम कर रहा है कि नहीं। देखिए मैं इस पर क्लिक किया तो सबसे पहले तो दिखा रहा है यहाँ पे डाटा रेंज, है ना। तो डाटा रेंज के पहले यहाँ पे दिखा रहा है लोकेशन रेंज। लोकेशन रेंज कौन सा दिखा रहा है भाई, देखिए यफ, यहाँ पे देखिए यफ दिखा रहा है 15, है ना, बीच में लॉक के लगाया गया डॉलर का निशान, है ना। तो यहाँ पे यफ 15 पे यहाँ पे फिलहाल मेरा ये जो हमारा यहाँ पे सेल सेलेक्ट है ना। तो हम लोग पहले तो यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे ना, स्पार्क लाइन को हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे। देखिए एकदम सिंपल है, वही चीज़ देखिए इसी का लगभग चीज़ दिखा रहा है यहाँ पर, है ना। तो ये सेल में दिखाएगा, ये सेल में दिखाएगा और ये क्या होता था कि एक अलग से शेप में दिखाता था ना। तो देखिए हम लोग सेल में चेक करेंगे। तो हमने पहले क्योंकि देखिए ये डाटा जो हमारा है तो उसका हमको स्पार्क लाइन इसमें रखना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पर हम लोग रखेंगे तो उतना समझ में नहीं आएगा। तो हम लोग रखेंगे कहाँ पर, यहाँ पर। तो हमने पहले यहाँ पर क्लिक कर दिया, यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया। अब हम अपने चलते हैं लाइन पर, मैंने इस पर क्लिक कर दिया। अब ये दिखा रहा है डाटा रेंज, है ना। डाटा रेंज यहाँ पर सेलेक्ट करने के लिए दे रहा है कहाँ से कहाँ तक, है ना। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ से उठाता हूँ, ये पहले ये वाला डाटा मैंने ऐसे सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। जैसे सेलेक्ट कर लिया उसके बाद यहाँ पे आ गया हमारा। अब इसको मैं ओके कर देता हूँ। ये देखिए हमारा स्पार्क लाइन कुछ इस तरह से शो करने लगा। इसका मतलब ये हुआ कि अब देखिए थोड़ा सा हम इसको जूम कर देते हैं। यहाँ पर आते हैं होम पर, है ना, होम पर आ जाते हैं और इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए हमारा डाटा कुछ इस तरह से है, इसको थोड़ा चौड़ा कर दे। देखिए अब डाटा कैसे, ये स्पार्क लाइन कैसे बन गया, कुछ इस तरह दिखा रहा है। ध्यान देने वाली बात यह है कि देखिए 15,000 हमने पहले मंथ में 15,000 का बेचा था तो हमारा डाटा कुछ ऊपर से जा रहा है नीचे, मतलब दूसरे महीने में 10,000 का बेचा तो हमारा डाटा थोड़ा नीचे चला गया। फिर मैंने तीसरे महीने में थोड़ा सा ज़्यादा बेचा तो तीसरे महीने में यहाँ पे हाई हो गया। फिर चौथे महीने में मेरा बिक्री हुआ ही नहीं तो चौथा महीने का यहाँ पे देखिए एकदम नीचे चला आया डाटा, है ना। पाँचवें महीने में एकदम हाई चला गया, पाँचवें महीने में देखिए एकदम हाई पर आ गया। फिर छठवें महीने में थोड़ा सा नीचे था तो ये देखिए थोड़ा सा डाउन हो गया है। तो इस तरह से आप स्पार्क लाइन के माध्यम से अपने डाटा का एनालिसिस कर सकते हैं, है ना। देखिए यहाँ पर जब मैंने यहाँ पे स्पार्क लाइन लिया है, जैसे इंसर्ट किया स्पार्क लाइन, है ना, लाइन को इंसर्ट किया यहाँ से तो यहाँ पर देखिए डिजाइन का टैब खुल के आ गया है ना। डिजाइन का टैब खुल के आ गया। देखिए मैं बाहर क्लिक करता हूँ, देखिए गायब हो गया। मैं इस पर क्लिक किया, देखिए आ गया। बाहर क्लिक किया, देखिए गायब हो गया। यहाँ पर क्लिक किया तो आ गया। मतलब ये है कि ये जो हमारा ये स्पार्क लाइन का लाइन दिया हुआ है उसी से संबंधित ये डिजाइन का टैब खुल के सामने आया हुआ है और इसमें बहुत सारा भी ऑप्शन है इसमें यूज करने के लिए, है ना। तो चलिए अलग अलग तरीके का हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करके चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो ग्रुप दिखा रहा है स्पार्क लाइन का, एडिट डाटा, हम लोग इस पर देखते हैं क्या है ना। एडिट डाटा पर आते हैं तो देखिए दिखा रहा है एडिट ग्रुप लोकेशन एंड डाटा, है ना। मतलब वही है कि आप यहाँ से अगर कोई लोकेशन अपना चेंज करना चाहते हैं, समझाना ये था हमको कि यहाँ पर देखिए दिखा रहा है C3 क्या है, देखिए यहाँ पे C3 यहाँ से है उठाया है डाटा और यहाँ पे हमारा H3 पे खत्म हुआ है, ये यहाँ पे रेंज है। अगर हमको यहाँ से कुछ बदलाव करना है, अपने अनुसार लोकेशन को चेंज करना है, एडिट करना है तो क्या करेंगे, सिंपल हम यहाँ से कर सकते हैं। जैसे मैंने H3 को हटा करके मैं यहाँ पे कर देता हूँ F3, है ना। मैंने यहाँ पे कर दिया F3 और ओके कर दिया।
अब ये देखिए डाटा हमारा कैसा हो गया, ये नीचे आ गया, मतलब F3 तक ये डाटा मेरा, देख लीजिए ये डाटा मेरा कहाँ तक है, F3 तक, क्योंकि F3 में आके क्या हुआ है, 0 हो गया। तो अब देखिए ये मैंने अभी इसी को समझाया था कि अगर एडिट डाटा पर आकर के आप चाहें तो अपने लोकेशन को चेंज कर सकते हैं। तो अभी ये हमारा कहाँ तक दिखा रहा है, F3 तक, F3 हमारा यहाँ पर है, फिर से हम इसको H3 कर दे रहे हैं। मैं यहाँ पर आया और H3 कर दिया है ना, और ओके कर दिया, तो देखिए हमारा डाटा चेंज हो गया है ना। उसके बाद यहाँ पर हम आते हैं, देखिए लाइंस दिया हुआ है, ये तो हमारा लाइन है। अगर कॉलम रखना चाहते हैं तो कॉलम भी रख सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और आपको डाटा किस प्रॉपर में दिख रहा है आप चुनेंगे तो खुद ही पता चल जाएगा। जैसे कहने का मतलब मैंने लाइन ले लिया, अब ये हमको लग रहा है कि ये डाटा मेरे लिए प्रॉपर नहीं दिख रहा है, तो मैं यहाँ से कॉलम ले लूँगा। मैंने कॉलम पे क्लिक किया तो हमारा कॉलम कुछ इस तरह शो करने लगा। अब देखिए 15,000 का कुछ थोड़ा सा ज़्यादा दिखा रहा है, फिर 10,000 का थोड़ा कम कर दिया है, फिर 35,000 का इतना बड़ा लाइन दिखा रहा है, लेकिन अप्रैल में नहीं है, 0 है, तो यहाँ पे देखिए गायब हो गया है। फिर 65,000 का हाईएस्ट है, फिर 60,000 का थोड़ा सा उससे लोवेस्ट है ना। तो इस तरह से हमारा लाइन में आ गया है ना। उसके बाद यहाँ पे विन लॉस का है, वो भी हम बता रहे हैं, फिलहाल हम लाइन पे ही थे तो हम लाइन पर आते हैं फिर से। तो ये हमारा लाइन का हो गया। अब ये तो हमने एक का निकाला, किसका, रैम का निकाला है ना। ये हमारा डाटा किसका निकाला है, रैम का निकला हुआ लाइन। हम इसी तरह से क्या कर लेंगे, यहाँ से आते हैं और ड्रैग कर देंगे नीचे तक, तो सबका आ जाएगा। देखिए मैं यहाँ पे आया और कॉर्नर से इसको पकड़ के यहाँ तक ऐसे ड्रैग कर दिया, देखिए हमारा पूरा का पूरा सबका यहाँ पे शो करने लगा है ना। तो ये क्या है, हम लोगों का स्पार्क लाइन है। अब देखिए हम आते हैं यहाँ पर, अगला है हाईएस्ट पॉइंट को अलग रखना चाहते हैं, शो कराना चाहते हैं, तो मैं इस पर क्लिक कर दिया तो हाईएस्ट पॉइंट शो करने लगा, देखिए है ना। यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट, ये हाईएस्ट पॉइंट, देखिए पॉइंट शो करने लगा है ना, हाईएस्ट हो गया। अगर इस पे, अगर यहाँ पे देखिए स्टाइल दिया हुआ है, अगर आप स्टाइल को रखना चाहते हैं तो स्टाइल रख सकते हैं। हमारा कुछ इस तरह दिख रहा है ना, देखिए पॉइंट आ रहा है ना। उसके बाद यहाँ पर आते हैं हम लोग, लोवेस्ट पॉइंट को भी रखना चाहते हैं तो लोवेस्ट पॉइंट को रख सकते हैं। इसमें मैंने क्लिक कर दिया तो देखिए जहाँ जहाँ लो पॉइंट है एकदम, वहाँ पे एक लो पॉइंट बन गया है। देखिए यहाँ पे देखिए लो पॉइंट है, यहाँ पे लो पॉइंट है, यहाँ पे लो पॉइंट है, पॉइंट बन जा रहा है। देखिए अगर नहीं समझ आ रहा तो मैं इसको हटा रहा हूँ, देखिए हमारा लो पॉइंट मैं हटा रहा हूँ। जहाँ जहाँ देखिए नीचे हमारा डाउन हुआ है वहाँ देखिए मैं हाईएस्ट से हटा दिया तो देखिए पॉइंट हट गया, सिर्फ हाईएस्ट दिख रहा है। अगर मैं इसको भी हटा देता हूँ तो देखिए पॉइंट हट गया। तो अगर आप हाईएस्ट और लोवेस्ट का रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं, अगला क्या है हम लोगों का, देखते हैं भाई डिजाइन पर आते हैं, डिजाइन टैब पर आए। उसके बाद देखिए फर्स्ट पॉइंट है ना, फर्स्ट पॉइंट को अलग रखना चाहते हैं तो फर्स्ट पॉइंट लगा देंगे। तो फर्स्ट पॉइंट जहाँ जहाँ से स्टार्टिंग हुआ वो आपका पॉइंट पे दिखाने लगा कि हमारा यहाँ से स्टार्ट हुआ है ना। पॉइंट यहाँ पे देखिए सब चेंज हो जाता रहा है। यहाँ पे देखिए जैसे मैं क्लिक करूँ तो ये सब क्या हो रहा है, चेंज हो जा रहा है। देखिए यहाँ पे पॉइंट शुरू में दिखा रहा है, मैं इस पर क्लिक कर दिया तो देखिए पॉइंट हट गया, यहाँ से हट गया, शुरू वाले में सब जगह से हट गया, यहाँ पे भी देख लीजिए। और मैं इस पर क्लिक कर दिया तो फिर से आ गया। लास्ट पॉइंट पे रखना चाहिए तो लास्ट पॉइंट भी रख सकते हैं। लास्ट पॉइंट भी देखिए यहाँ पे जाके खत्म हो रहा है ना, तो आप इस तरह रख सकते हैं। यहाँ पर हम आते हैं लेआउट में, तो यहाँ बहुत सारा लेआउट दिया हुआ है, देख लेते हैं हमको कौन सा पसंद है। मैंने इस पर क्लिक कर दिया तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद देखिए सब अलग अलग कलर में दिखने लगा है ना। मतलब जो पॉइंट है वो येलो में हो गया, बाकी जो हमारा हाईएस्ट लोवेस्ट का है वो अलग अलग कलर में हो गया है ना। तो शुरुआती और लास्ट का पॉइंट एक कलर जैसा दिख रहा है, बाकी हमारा बीच में हाई लो का अलग अलग कलर दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे स्टाइल मैंने अभी बताया, स्टाइल सब दिया हुआ है, स्टाइल आप देख सकते हैं, आपको जो पसंद है वो स्टाइल यहाँ से उठा के रख सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद यहाँ पर आते हैं, स्पार्क लाइन कलर दिया हुआ है, स्पार्क लाइन कलर अगर रखना चाहते हो तो अपने हिसाब से रख सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। और उसके बाद मार्कर कलर है ना, नेगेटिव पॉइंट को अगर कलर रखना चाहते हैं तो नेगेटिव पॉइंट को कलर रेड में रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर मार्कर नेगेटिव पॉइंट का हो गया। मार्कर्स का हम लोग इस पर देख लेते हैं। मार्कर्स जो जगह जगह मार्कर के लिए दिया हुआ है ना, उसके लिए है, मतलब जहाँ जहाँ हमारा जहाँ से पॉइंट झुका है ना, वहाँ वहाँ मार्क हुआ अभी, ये वहाँ यहाँ से ऑप्शन दिया हुआ है, शायद मैंने जस्ट नहीं बताया अभी आपको, मैं बताता हूँ। देखिए ये जैसे मार्कर्स का मतलब ये है यहाँ पर यूज कि जो जहाँ से आपका हाईएस्ट हुआ है चाहे लोवेस्ट हुआ है, चाहे जहाँ से आपका मार्केट अप डाउन हुआ है, जैसे आपका जहाँ से भी वैल्यू अप या डाउन हुआ है वहाँ पे क्या बनेगा, मार्क बनेगा है ना। मैंने जब इस पर क्लिक किया तो ये हमारा देखिए जगह जगह पे मार्क बन गया, ठीक है। देखिए मैं इसको हटा देता हूँ, नेगेटिव हटा दिया, ये हटा दिया, ये हटा दिया, ये हटा दिया और ये हटा दिया। देखिए अब ये जगह जगह क्या हो गया, मार्क बन गया। जहाँ से मेरा मार्केट शुरू हुआ, सॉरी जहाँ से मेरा ये वैल्यू स्टार्ट हुआ वहाँ से, और जहाँ से जैसे जैसे टर्न हुआ है
वैसे वैसे वहाँ पे हर जगह हर टर्न पे पॉइंट बन गया, है ना। तो ये मार्कर का यूज है, ठीक है। हम इसको इस तरह से लगा देते हैं। उसके बाद यहाँ पर आते हैं, मार्कर के बाद यहाँ पे हाई पॉइंट को दूसरे कलर में रखना चाहते तो रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो हाई पॉइंट को मैंने येलो में कर दिया। तो देखिए जहाँ जहाँ हाई पॉइंट है वहाँ पे क्या हो गया, येलो हो गया, पीला हो गया, है ना। फिर यहाँ पर आते हैं हम लोग, लो पॉइंट को अलग रखना चाहते हो तो लो को रख सकते हैं। मैंने रेड रख दिया है, तो जहाँ लो पॉइंट है वहाँ पे क्या हो गया, रेड हो गया, है ना। फिर आते हैं यहाँ पर, अगर फर्स्ट पॉइंट को अलग रखना चाहते हो तो मैंने फर्स्ट पॉइंट को क्या कर दिया, चलिए मैं फर्स्ट पॉइंट को ऐसा रख दिया। कुछ हमारा फर्स्ट पॉइंट हमारा ऐसा रहेगा। लास्ट पॉइंट को देखना चाहते हो, लास्ट पॉइंट का कलर रखना चाहते हो तो लास्ट पॉइंट का कलर रख सकते हैं अपने हिसाब से। ये लास्ट पॉइंट का हो गया, है ना। तो आप इस तरह से क्या कर सकते हैं, कलर को रख सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग आगे आते हैं। हम लोग यहाँ पे देखिए एक ग्रुप का यहाँ पे पूरा ग्रुप दिख रहा है। इस पर हम लोग देखते हैं, पहले एक्सिस दिया है। एक्सिस पर हम आते हैं तो देखिए यहाँ पे दिखा रहा है हमारा दिखा रहा है यहाँ पे जनरल एक्सिस टाइप, है ना। तो इस समय हमारा क्या है, ये जनरल है, सामान्य है ना। हम लोग यहाँ पे डेट एक्सिस टाइप अगर रखते हैं तो हमारा कुछ इस तरह से दिखेगा। यहाँ पे देखिए पहले दिखा रहा है सेलेक्ट रेंज, है ना। तो ये हमारा डाटा यही है, तो हम इसको डेट वाइज में हम लोग रख लेते हैं। यहाँ से हम लोग इसको पहले सेलेक्ट करते हैं। तो ये देखिए मैंने इसको क्या कर लिया, ऐसे सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। और मैंने इसको ओके कर दिया। अब ये देखिए जैसे मैंने सेलेक्ट करके ओके किया तो हमारा यहाँ पे क्या दिखा रहा है, ये डेट एक्सिस टाइप में आ गया, है ना। अभी ये क्या था, पहले जनरल एक्सिस टाइप था और अब ये डेट एक्सिस टाइप में आ जाएगा, है ना। डेट एक्सिस टाइप के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले डाटा को एक बार ऐसे सेलेक्ट करना पड़ेगा और ओके कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये डेट एक्सिस टाइप में हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे आते हैं हम लोग, तो यहाँ पर देखिए दिखा रहा है यहाँ पे शो एक्सिस, है ना। एक्सिस को अगर शो कराना चाहते हैं तो एक्सिस को शो करा सकते हैं। मैंने अगर इस पर क्लिक कर दिया तो हमारा देखिए जो नीचे जो हमारा लाइन बन रहा है वहाँ पे एक्सिस बन रहा है, वो एक्सिस को यहाँ पे शो कर रहा है ना। उसके बाद यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पे देखिए प्लॉट डाटा राइट टू लेफ्ट रखना चाहते हैं तो आप इस तरह से रख सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर देखिए सेम फॉर ऑल स्पार्क लाइन पर क्लिक कर देंगे तो ये हमारा कुछ इस तरह से डाटा दिखने लगेगा, है ना। उसके बाद यहाँ पर आते हैं हम लोग इसके बाद हम लोग यहाँ पर आते हैं तो देखिए एक चीज ऑप्शन दिखा रहा है, देखिए ग्रुप, अनग्रुप और क्लियर, है ना। तो देखिए इस समय हमारा जो ये पूरा डाटा देखिए ये पूरा क्या है, ब्लू कलर से एकदम घिरा हुआ है। कौन से कलर से, ब्लू कलर से घिरा हुआ है। तो ये इसका मतलब ये है कि हमारा ये डाटा पूरा ग्रुप में हो गया है। किस में हो गया है, ग्रुप में। पहले तो मैं इसको जनरल कर देता हूँ, मैं इसको हटा देता हूँ, यहाँ से सबको मैं ऑटोमेटिक कर दिया और यहाँ से एक्सेस हटा दिया और इसको मैंने कर दिया जनरल, है ना। देखिए ये हमारा डाटा क्या है, ग्रुप में है, क्योंकि ये पूरा का पूरा ये डाटा एरिया पूरा क्या है, एकदम ब्लू कलर में घिरा हुआ है। तो यहाँ पर ग्रुप का ऑप्शन देखिए मिटा हुआ है, इसका मतलब ये ग्रुप में है। अब क्या कर सकते हैं, इस पर सिर्फ अनग्रुप कर सकते हैं। तो सपोज कि मुझे देखिए इसमें दिक्कत क्या हो रही है कि मैं अगर किसी एक डाटा को चाहूँ बदल लूँ तो एक डाटा नहीं, पूरा का पूरा बदल रहा है। देखिए मैं अगर इस पर क्लिक किया और मैं इसको चेंज कर रहा हूँ तो देखिए पूरा का पूरा चेंज हो जा रहा है, पूरा ग्रुप वाइज चेंज हो जा रहा है ना, ग्रुप वाइज चेंज हो जा रहा है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो ऊपर वाला है वहीं चेंज हो, बाकी सब नीचे वाला अलग रहे। तो यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर देखिए दिखा रहा है अनग्रुप, मैंने इस पर क्लिक कर दिया, अब ये डाटा हमारा अनग्रुप हो गया। और देखिए ये देखिए अब ये बाहर, अगर इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमारा इतने को क्या कर लिया, ये घेरा हुआ है, बाकी इसको छोड़ दिया है। ये मतलब क्या हो गया, ग्रुप से बाहर है। अब देखिए मैं इस पर क्लिक किया तो ये हमारा अनग्रुप वाला भी मिट गया। अगर इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए अनग्रुप वाला अभी आ रहा है ना। तो अब इसी तरह से इसको भी अनग्रुप कर सकते हैं। लेकिन अब देखिए ध्यान दीजिए, अब ये है कहाँ तक डाटा हमारा ग्रुप में है, इतना तक डाटा ग्रुप में है। अब देखिए इसको बदलेंगे तो ये पूरा का पूरा क्या हो रहा है, बदल रहा है, लेकिन ये दोनों छूट जा रहा है। अब चाहे आप तो अलग अलग रख सकते हैं, है ना। लेकिन अगर ग्रुप करना हो तो फिर से ग्रुप कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इनको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैंने इसको क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया ऐसे, है ना। जैसे ही सेलेक्ट किया तो ये देखिए हमारा ग्रुप वाला जो ऑप्शन था, मिटा हुआ था, इनएक्टिव था, वो एक्टिव हो गया है। अब आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, ग्रुप कर सकते हैं। अब देखिए हमारा ये डाटा ग्रुप में हो गया है ना। तो आप इस तरह से ग्रुप अनग्रुप कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आगे बढ़े। उसके बाद देखिए यहाँ पर दिखा रहा है क्लियर करने के लिए, अगर आप चाहें तो इसको क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करके आप क्लियर कर देंगे तो क्लियर हो गया। तो ये तो हमारा बस इतना ही क्लियर हुआ। हमको अगर क्लियर करना हो पूरा तो पहले पूरा आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, पूरा आपको क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा, तभी ये क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। मैंने इस पर ऐसे सेलेक्ट किया, ठीक है, डिजाइन पर आया और यहाँ पर आकर के मैंने क्लियर कर दिया, क्लियर हो गया। तो आप इस तरह से क्लियर भी कर सकते हैं अपने लाइन्स को, है ना। फिर से हम लोग आ जाते हैं वापस डिजाइन पर।
देखिए यहाँ पर अगला कॉलम है, कॉलम आप रखना चाहते हो तो कॉलम रख सकते हैं। ये देखिए हमारा कुछ अलग दिख रहा है, ठीक है, तो ये कॉलम में है। उसके बाद हम लोग इसको क्या करते हैं, एक बार देख लेते हैं नेगेटिव पॉइंट में करके कि नीचे जा रहा है कि नहीं, है ना। तो हम यहाँ पर जैसे मैंने इसको कर दिया यहाँ पर -50,000, है ना, मैंने इस पर क्लिक कर दिया। अब ये देखिए, अब ये डाटा हमारा नीचे को आ गया। यहाँ पर हमारा क्या बन रहा है, एकदम लेबल बन रहा है और उसके नीचे देखिए चला गया माइनस में, है ना। इसी तरह से मैंने इसको कर दिया 1 लाख -1 लाख, ठीक है, मैंने -1 लाख कर दिया। अब ये देखिए हमारा डाटा कैसे बन गया कि यहाँ तक तो हमारा प्लस में था, सही था, उसके नीचे कहाँ चला जा रहा है, माइनस में। थोड़ा सा हम लोग इसको अलग रखते हैं, डिजाइन में आते हैं। डिजाइन में आने के बाद हम थोड़ा सा चेक करते हैं कि काम कर रहा है कि नहीं। नेगेटिव पॉइंट में मैंने क्लिक किया और नेगेटिव पॉइंट काम नहीं कर रहा शायद। हम देखिए यहाँ पर लेआउट पे आ जाते हैं। लेआउट पर हम चाहे जो लेआउट लेना चाहें वो ले सकते हैं। तो अब लेआउट लेने पे हम यहाँ पर आ जाएंगे, थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसका स्टाइल चेंज भी कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे स्टाइल है जो दिया हुआ है, आप यहाँ से कोई स्टाइल उठा सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने ये स्टाइल उठाया हुआ है। और यहाँ पर जब हम आते हैं तो देखिए मार्कर में, तो यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ पर आ जाते हैं नेगेटिव पॉइंट पे, है ना। नेगेटिव पॉइंट में हमने रेड कलर रखा हुआ है, तो जो नेगेटिव पॉइंट है वो क्या कर रहा है, रेड कलर उठा लिया है ना। उसके बाद लो पॉइंट है, लो पॉइंट को मैंने रेड रखा हुआ है। थोड़ा सा मैं इसको येलो कर देता हूँ, तो देखिए मतलब जो हमारा लो है, बैलेंस एकदम लो है, उसको क्या कर लिया, ये एकदम येलो कर लिया, है ना। और उसके बाद ठीक है, उसके बाद हम लोग विन लॉस पे देख लेते हैं। विन लॉस में हमारा क्या दिखा रहा है, विन लॉस भी देखिए कुछ इस तरह हमारा दिखा रहा है। कुछ हमारा डाटा इस तरह से, तो मतलब क्या है, विन में है, और जो लॉस में है वो नीचे को दिखा रहा है। देखिए थोड़ा सा मैं इसका लेआउट चेंज कर लिया, तो देखिए यहाँ पर जहाँ तक मुझे प्लस मिला था, जहाँ तक मुझे अमाउंट प्लस मिला था वहाँ पे एकदम समानांतर चला है ना। और उसके बाद जहाँ पे मुझे माइनस मिला है वो कहाँ चला गया, नीचे चला गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये लॉस में है, ऊपर विन में है। तो आप इस तरह से डाटा को विन और लॉस में भी देख सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आगे बढ़े, ठीक है। उसके बाद हम लोग इंसर्ट पे आते हैं। उसी के साथ ये हमारा क्या हुआ, ये स्पार्क लाइन वाला डेटा क्लियर हो गया, है ना। उसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ पर थोड़ा सा हाइपर लिंक्स को देख लेते हैं। हाइपर लिंक में क्या है भाई, अगर जैसे हाइपर लिंक पर मैंने क्लिक कर दिया, जैसे मैं इस डाटा पर क्लिक कर रहा हूँ, पहले मैं इस सेल पर क्लिक कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर एक हाइपर लिंक तैयार हो जाए, तो क्या करूँगा, मैंने उसको सेलेक्ट कर लिया और हाइपर लिंक पर आ गया। और अब देखिए मुझे किस तरह का हाइपर लिंक तैयार करना है ना। तो जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पर दिखा रहा है करेंट फोल्डर, है ना। अगर आप कैसा लिंक तैयार करना चाहते हैं, तो मैं चाहता हूं कि जैसे रैम वहां पे लगा है तो वहां पे क्लिक करने पर, लिंक पर क्लिक करने पर रैम का फोटो आ जाए। तो मैं यहां से आ जाता हूं, अपने डाटा को सेलेक्ट करके देख लेता हूं कहां पे मिल जाएगा हमारा ये। मैं इसको यहाँ पे कोई इमेज ले लेता हूँ, रैम की जगह पे यहाँ मैंने कोई इमेज ले लिया। यहाँ से मैंने इसको एक इमेज सेलेक्ट किया, ओके कर दिया। अब देखिए हमारा जैसे लिंक बना तो वहाँ पे रैम पे ब्लू कलर बन गया, मतलब वहाँ पे हमारा लिंक तैयार हो चुका है। अब देखिए मैं उस पर क्लिक करता हूँ, जैसे ही रैम पर क्या करूँगा, क्लिक करूँगा ये ऐसे, तो ये देखिए हमारा इमेज खुल के आ गया। ये क्या SMPS आ गया, है ना। तो इसी तरह से रैम लगा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर नाम नहीं लिखा था इस वजह से मुझे समझ में नहीं आया, है ना। इसी तरह से देखिए अगर आप इस पर लिंक तैयार करना चाहते हैं तो मैं इस पर क्लिक कर दिया और यहाँ पर हाइपर लिंक में आया। और यहाँ पर आने के बाद करेंट फोल्डर से उठाएंगे। करेंट फोल्डर में आपने जहाँ डाटा रखा हुआ है वहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। सपोज कि मैं यहाँ पे आता हूँ, डी ड्राइव मैंने डाटा रखा हुआ है टीचिंग में, और मैं इस बार ये चलिए हार्ड डिस्क को उठा लेता हूँ, हार्ड डिस्क या SSD, है ना। मैंने इस पर क्लिक किया, ओके कर दिया। अब मैंने SSD को अपने पिक्चर से कनेक्ट कर दिया, बुक मार्क कर दिया। अब देखिए मैं SSD पर क्लिक करूँगा जैसे ही, तो ये देखिए हमारा इमेज खुल के आ जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरह से हाइपर लिंक का यूज कर सकते हैं। अब देखिए अगला है हम लोगों का प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, है ना। अगर इसमें आते हैं आप तो यहाँ पर देखिए दिखा रहा है शीट 1, शीट 2, शीट 3, आपके इसी डॉक्यूमेंट का ही शीट दिखा रहा है। देखिए यहाँ पे शीट 1 है, शीट 2 है, शीट 3। मैंने सपोज कि शीट 2 को यहाँ पर लिंक कर दिया, किससे, SSD से। किससे कर दिया, SSD से इसको मैंने लिंक कर दिया और ओके कर दिया। अब देखता हूँ यहाँ पे मैं शीट 1 पे हूँ। अब देखता हूँ मैं SSD पे क्लिक करने के बाद मैं वहाँ पे जाता हूँ कि नहीं। तो मैं इस पर क्लिक किया, अब ये देखिए मैं आ गया शीट 2 पे। किस पर आ गया, शीट 2 पे। तो आप इस तरह से अपने शीट को भी इसमें लिंक कर सकते हैं। इसके अलावा ईमेल ID को भी लिंक कर सकते हैं। इसमें बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है ना। हम आगे बढ़ते हैं, इसमें हाइपर लिंक पे ही देख लेते हैं और क्या है हम लोग का। क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट।
अगर कोई नया डॉक्यूमेंट अगर इसमें लिंक करना चाहते तो नया कर सकते हैं। मैंने इस पर क्लिक कर दिया तो देखिए यहाँ पर दिखा रहा है एडिट द न्यू डॉक्यूमेंट लेटर और एडिट द न्यू डॉक्यूमेंट नाउ। मैं इस पर नाउ पे करके यहाँ पर मैं नाम लिख देता हूँ। सपोज कि मैंने लिख दिया मैं आज का डेट ही डाल देता हूँ 04/12/2023। मैंने आज का डेट डाल दिया और मैं ओके कर देता हूँ। मैंने ओके कर दिया। अब ये देखिए हमारा डाटा तैयार हो गया 4/12/2023 का। मैं इसको कलर कर देता हूँ ताकि समझाने में आसानी रहेगी। मैंने इस डाटा को क्या कर दिया, येलो कर दिया। अब इसको सेव करूँगा ताकि मैं दोबारा अगर ओपन करूँगा तो आपको पता चले कि यही वाला ओपन हुआ था। तो मैं इसको अब सेव करता हूँ। मैंने इसको ओके करके सेव पर क्लिक करके इसको मैंने सेव कर दिया। ठीक है, मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। क्लोज कर दिया। अब देखिए वहाँ पर मेरा लिंक तैयार हो चुका है। अब चेक करता हूँ, यहाँ मैं SSD पे आया है ना, SSD पे आया। मैंने इस पर क्लिक कर दिया। ये देखिए हमारा नया वाला पेज ओपन हो गया। तो मैंने इस तरह से क्या किया, एक नया पेज अपने SSD से क्या कर दिया, लिंक कर दिया था। तो देखिए मैंने लिंक करने का तरीका तो बता दिया। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कहाँ से कौन से तरीके से यूज कर सकते हैं, है ना। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। देखिए जो हाइपर लिंक है, हाइपर लिंक बहुत यूजफुल ऑप्शन है हम लोगों के लिए, क्योंकि इससे हम लोगों का जो चार्ट होता है चाहे डाटा होता है, इससे काफ़ी समझाने में या अपने यूज करने में बड़ा आसान हो जाता है ना। जैसे मैंने अभी आपको यूज करके दिखा दिया कि आप अपने जैसे यहाँ पे रैम लिखा है तो रैम को इमेज से कनेक्ट कर देंगे तो रैम पे क्लिक करेंगे उससे संबंधित पिक्चर खुल जाएगा। या कोई पेज खोलना चाहते हैं तो कोई पेज नया लगा सकते हैं, कोई टैब सीट लगाना चाहते हो सीट भी लगा सकते हैं, कुछ भी लगा देंगे बड़ा आसानी से खुल जाएगा और आपको समझाने में आसानी रहेगा। तो मैंने आपको यहाँ पे तरीका बता दिया। डाटा आपको कहाँ कैसे यूज करना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला ग्रुप है हम लोगों का टेक्स्ट, है ना। टेक्स्ट ग्रुप में आते हैं तो यहाँ पे देखिए टेक्स्ट बॉक्स दिया है, हेडर फोल्डर दिया है, वर्ड आर्ट दिया है, सिग्नेचर लाइन दिया है, ऑब्जेक्ट दिया है ना। ये सारा ऑप्शन दिया हुआ है। तो आई थिंक कि आज ये सारी चीज़ें हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे, क्योंकि ये वीडियो अब लंबा होता जा रहा है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी चीज़ें हम लोग इस ग्रुप को कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।